जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। सुबह के 10:30 बज रहे हैं और अभी सुबह के काम से हम खाली हुए हैं, क्योंकि आप लोग तो जानते ही हैं सुबह के हमारे काम इतने भाग दौड़ वाले होते हैं कि एक लोकल ट्रेन की तरह हमको भागना पड़ता है। और जस्ट अभी अभी बच्चे ऑनलाइन क्लास से अपना खाली हुए हैं, तो सबके लिए हमने बना दिया था मैंगो जूस और ऊपर नीचे सबको सप्लाई कर दिया। तो सभी लोग पी करके और गए हैं ऊपर के हॉल में, दादी के पास हैं। तो हम सोच रहे थे काफ़ी समय से आप लोगों से बात नहीं किए हैं, तो आज हम थोड़ी सी बैठ के बात कर लेते हैं, नहीं फिर यहीं बीच में आ जाएंगे। और पूरा दिन समझ लीजिए, थोड़ी छुटाई बढ़ाई है बच्चों में, तीनों में 2-2 3-3 साल का अंतर है, लेकिन जब तक स्कूल नहीं खुलेगा तब तक पूरा दिन हम ही को इनके पीछे लगना पड़ता है और जल्दी किसी का कहना नहीं मानते हैं। दादी बाबा से भी बहुत ही उन लोगों का लाड़ प्यार है, तो दादी बाबा का तो कहना बिल्कुल नहीं मानते और ये तो सुबह ही निकल जाते हैं, तो पूरा दिन हम ही को खिंचाते हैं। और इसीलिए हमने सोचा अभी थोड़ी सी टाइम है तो आप लोगों से 10-11 मिनट, देखिए कितनी समय तक बातें करते हैं, वैसे ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो कुछ बस यही सब आप लोगों के विषय में हम क्या बात आज करना चाहते हैं। अपनी बहनें, जो भी हमारी बहनें सब्सक्राइबर हैं, जो भी हमारे भाई सब्सक्राइबर हैं, हमारे बड़े, जो हमारे अपने बड़े हैं, जो बच्चे हैं, जो भी इस यूट्यूब चैनल को देखते हैं और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी कर लें, क्योंकि आप लोगों का स्नेह प्यार अगर इसी तरह मिलता रहेगा, आप लोगों के सहयोग से ही इस चैनल को आगे जाना है। क्योंकि आप लोगों को जब तक सहयोग नहीं मिलेगा तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। और आप लोग तो जानते हैं कि आपकी दीदी जो भी उल्टे सीधे जो भी वीडियो शूट करती है वो आप लोगों तक पहुँचाती है। और हमको तो कुछ भी उम्मीद नहीं थी कि हमारे सब्सक्राइबर इतने हो जाएंगे और आप लोगों का ऐसा स्नेह प्यार मिलेगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, माता रानी की कृपा है। और आज भी हम कहेंगे, यही सब कहेंगे कि जो भी यूट्यूब चैनल, हमने तो यही संकल्प लिया है कि जो जब भी कुछ भी यूट्यूब चैनल की तरफ से मिलेगा वो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जब माँ भगवती का 20 जनवरी को भंडारा होता है, हमको वही देना है। तो जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और लाइक देंगे, उतना ही कुछ ना कुछ मिलेगा। जब तक आप लोगों का साथ सहयोग नहीं मिलेगा तब तक कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो बस यही सब आप लोगों से बातें। और आज भी हमारी प्यारी प्यारी ऐसे हमारी बहनें जुड़ गई हैं हमसे कि 1-2 दिन अगर हम वीडियो नहीं शूट करते हैं, नहीं डाल पाते हैं, तो हमारी बहनें बहुत प्यारे प्यारे हमको कमेंट डालती हैं कि दी, वो हमारी खोज खबर इसलिए करती हैं कि दी आपकी तबीयत तो नहीं ख़राब हो गई है। तो माता रानी की कृपा है कि दी हमेशा यही सोचती रहती है कि हम अपने आप पे रुष्ट पुष्ट रहें और अपनी बहनों को हमेशा ऐसे ही कहते रहें कि हमेशा हमारा यूट्यूब में आने का मकसद एक यही है कि हम अपने बहनों को इतना साथ और सहयोग हर एक चीज़ में देते रहें कि कभी जीवन में हिम्मत नहीं हारना चाहिए। और हमेशा कितना भी दुख आए, सुख में तो हमेशा हमेशा इंसान सुखी रहते हैं, लेकिन जब कभी दुख आता है ना, तो दुख की परेशानी बहुत बड़ी होती है। हमारी बहनें झेल नहीं पाती हैं और बहुत ही थोड़ी से परेशानियों में उलझन में पड़ जाती हैं कि ऐसा क्या हुआ, भगवान का हमने ऐसा कौन, और भगवान को दोषी ठहराने लगती, माता रानी को दोषी ठहराने लगती हैं कि हम भगवान की पूजा नहीं करेंगे, माता रानी को नहीं मानेंगे, ऐसा हमने क्या किया कि हमारे ऊपर इतना बड़ा दुख पड़ा। लेकिन सुख दुख का तो जोड़ा है, वो तो हमेशा आप लोगों से हम यही कहते रहते हैं, कभी हिम्मत नहीं हारना चाहिए। किसी भी परेशानी में कभी जल्दी परेशान नहीं होना चाहिए। बहुत हिम्मत से जिस ईश्वर को आप मानते हैं, माता रानी को मानते हैं, हे माँ कोई भी हमारे ऊपर परेशानी आई हम आप पे छोड़ दिए हैं, आप उसको देख रेख करिए, हमें कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये चीज़ें करके देखिए ना, ज़रूर माता रानी आपकी इच्छाएं पूरी करेंगी और कभी भी आपके जीवन में दुख नहीं आएगा। और आज हम यही कहेंगे कि जो भी प्यारे प्यारे व्यूअर्स इस यूट्यूब चैनल को देखते हैं और हमको ऐसा प्यार देते हैं, माता रानी उनके परिवार पे, उनके बच्चों पे कभी कोई बुरी छाया ना पड़े और माता रानी हमेशा उनको खुश रखें, प्रसन्न रखें। और आप लोगों से बस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करिए, क्योंकि देखिए माँ का भंडारा है। जब माँ का भंडारा 20 जनवरी को होता है तो वो तो आप लोगों को हमने दिखाई दिए हैं कि किस तरह होता है और ज़्यादा से ज़्यादा हम सहयोग करते हैं। तो माँ ने तो इतना हमको नहीं दिया, लेकिन फिर भी देखिए आपने कल का वीडियो देखा कि छोटा सा माँ का भवन आप लोगों के साथ हमने शेयर कर दिया और कैसा लगा। हमारी बहनों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आए हैं कि दी बहुत ही अच्छा लगा। तो चलिए, आप लोगों को अच्छा लगा तो हमारे लिए अच्छा है। देखिए छोटे
मकान से कुछ नहीं होता, अपना दिल बड़ा होना चाहिए। अगर अपना दिल बड़ा है तो मकान अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोगों को हमने दिखा दिया कि 19 साल हम नीचे ही रहे हैं, और किस तरह एक रूम में जब कभी गेस्ट आ जाते ना, एक रूम में गेस्ट हो जाते थे और एक रूम में हम पूरी फैमिली ज़मीन में ऐसे डाल डाल के सो जाते थे, और एक थाली में खाना पीना रहना। और आज भी एक छत के नीचे हम लोग 10 लोग रहते हैं। जैसे अभी नंद रानी नहीं है, ससुराल गई हैं, देवर भी कहीं बाहर रहते हैं, वो भी अभी इस समय नहीं हैं, लेकिन हम लोग 8 लोग किस तरह रहते हैं, बिल्कुल एहसास इन सब चीज़ों को नहीं होने देते हैं कि हम ऊपर नीचे कहाँ पर हैं। तो कुछ गाइज यही है कि जैसे परिवार में रहना है, कभी फैमिली ज़्यादा बढ़ गई, जैसे अब उसके मायके वाले आते, हमारे मायके वाले आते, इसलिए जो बीच वाला भवन आपको माँ का दिखाए हैं ना, ये पूरा हाथों से हमने अपना तैयार किया है। एक लेबर एक मिस्त्री रहता था, ईंटा गारा हम 3 बजे रात से ईंटा उठा करके आपकी दीदी यहाँ पर रखती थी कि हमको 1 ही 2 लेबर में हमको काम चलाना है, क्योंकि उस समय हमारे पास कुछ भी इतना पैसा नहीं था। और आगे भी आप लोगों से अच्छी बातें इसीलिए करना चाहते हैं कि हमारी बहनें थोड़ी सी उसमें परेशानी में आ जाती, कभी इस सब चीज़ों में परेशानी में नहीं आना चाहिए। आपकी दीदी ने ये कही सुनी बातों पे नहीं है, हमने खुद सब चीज़ों की क्या क्या परेशानी जीवन में आती, क्या क्या उलझनें आती, उनका सब मिलकर जुल करके हमने किस तरह सामना किया है, तभी आज आप लोगों को भी समझा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें गाइज ऐसी हैं कि लाख हम रूम अलग कर लें, किचन अलग कर लें, लेकिन एक छत के रहने के बाद ना एक चीज़ ऐसी है, एक चीज़ क्या 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि हम कभी अलग नहीं कर सकते हैं। एक अपना स्नेह प्यार, जो हमारा प्यार है, जो हमारी मुस्कुराहट है, जो हमारी सबसे अच्छी अनमोल ये रतन है कि 2 शब्द हम किसी से प्यार भरी भाषा से बोल लेते हैं, ये मेन हमारी धरोहर है, मेन हमारी दौलत है। इस दौलत को हम किसी को नहीं बंटवारे में दे सकते हैं। और अगर ये दौलत आपके पास 2-3 चीज़ें ऐसी हैं तो लाख आपने रूम अलग कर लिया है, किचन अलग कर लिया है, एक छत के नीचे अगर आप 10-11 लोग रह रहे हैं तो बहुत ही प्यार से जीवन आपका चले। लाख आपके सामने वाला कैसा भी है, कितनी भी आपको बातें सुनाता है, अगर हम अच्छे हैं तो दुनिया अच्छी है, हमारे सामने वाला भी अच्छा है। ऐसे सब सोच विचार रखना चाहिए तो बहुत ही अच्छा जीवन जाता है। और ऐसे विचार हमको कहाँ से मिले, आप लोगों से बता दें कि पहले गुरु हमारे कौन होते, हमारे माता पिता। तो पहले गुरु हमारे नानी नाना थे, हमारे माता पिता थे, जिन्होंने पिताजी ने हमको हमेशा यही ज्ञान दिया कि आप लोग तो जानते हैं मायके से हम कैसे थे, ससुराल हमको कैसे, लेकिन पिताजी हमारे ये कहते थे कि बिटिया ऐसी कोई बात नहीं है, आप धैर्य रखो, संतोषम परम सुखम। तो अगर संतोष है तो जीवन में कोई भी चीज़ आपके लिए दुर्लभ नहीं है, दुर्लभ से दुर्लभ चीज़ को आप आसानी से पा सकते हो, जैसे कि हमने पाया है। हमने कभी नहीं अपने जीवन में सोचा था कि एक लखनऊ जैसे शहर में हमको किस तरह रहना पड़ेगा, हमारे पास कुछ भी नहीं है, और हमने कभी भी सोच भी लिया था कि हम ससुराल में नहीं रह पाएंगे, हम अपने मायके ही चले जाएंगे। लेकिन हमारे पिताजी हमारे साथ 10 दिन 15 दिन यहाँ पर रहते थे, हमारे पिताजी हमारा बहुत ही साथ दिए। और आज जो भी ज्ञान की बातें हैं, जैसे आप लोगों से हम बात कर रहे हैं, तो एक पिताजी हमारे हमको गुरु मंत्र दिए हैं कि बिटिया चाहे मायके का परिवार हो चाहे ससुराल का परिवार हो, हमारे शरीर में 20 उंगलियां हैं हाथ पैर की लेकर के, लेकिन 10 उंगलियां हम अपनी ससुराल की रख लें, 10 उंगलियां हम अपने मायके की रख लें। अगर एक उंगली में भी हमारे चोट लगती है तो दर्द तो उतना ही होगा जितना सब, तो ऐसे ही होना चाहिए। कभी कभी गाइज होता है कि कोई बहनें हैं, जैसे हमारी शादी मायके से बहुत ऐसो आराम करके आई, ससुराल में उनको ऐसे आराम नहीं मिलता है, क्योंकि दोनोंपन ऐसे होते हैं। मायके में जैसे आपने काफ़ी ऐसो आराम किया ना, तो कुछ समय आपको ससुराल में थोड़ी बहुत तो झेलना ही पड़ेगा, इतना ना झेलना पड़े जितना हमने किया है, लेकिन हम किसी के लिए ऐसा भी नहीं कह सकते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हमारे पिताजी यही सिखाया करते थे कि बिटिया धैर्य रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आज हम यही सोच करके किए, हमारे पास माता रानी ने देखिए सब कुछ दे दिया है, ऐसी कोई चीज़ नहीं कि जिस चीज़ के हमको, लेकिन संतोषम परसुखम, हमारे अंदर एक ऐसी चीज़ बैठी होती है कि कितना भी हमारे पास हो जाए, कोठी बंगला मकान, फिर भी हम लोग सोचते रहते हैं कि भाई ये गाड़ी हो जाए, ये बंगला हो जाए, लेकिन ऐसी सोच नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसी सोच रखते हो तो ईश्वर आपके खुश नहीं है आपसे। देखिए संतोषम परसुखम, जो भी थोड़ी बहुत है उसमें आप संतोष रखिए, धैर्य रखिए, हिम्मत रखिए, तो सब कुछ माता रानी आपका पूरा करेंगी। तो कुछ ऐसी सब चीज़ें हैं कि जैसे हमने संतोष किया, परम सुखम है, संतोषम परम सुखम है। तो कुछ चीज़ों में हम अपनी बहनों को यही बताएंगे कि नए में जब आती हैं ससुराल में और कुछ चीज़ें उनको नहीं मिल पाती हैं तो पल पल की बातें अपने मायके वालों से बताती हैं, और ससुराल वालों को हमेशा नीचा दिखाती हैं कि अरे यहाँ तो ये नहीं है, यहाँ तो वो नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक मायका आपने छोड़ा है, ससुराल आपने
आपने पाया, जैसा परिवार आपने वहाँ छोड़ा वैसा ही परिवार आपको यहाँ ससुराल में भी मिला हुआ है। तो बस लड़की की समझदारी इसी में है कि हमको कैसे हिम्मत से काम लेना है, अपने ससुराल को वैसे स्नेह प्यार देना है। एक माँ को आपने छोड़ा है, सासू माँ आपको मिल गई ना, आपने बहन को छोड़ा, आपको देवरानी जेठानी जो भी हो मिल गई, नंद मिल गई, देवर मिल गए, आपको पूरी फैमिली वैसे मिलेगी। बस हम लोग सोच नहीं पाते हैं, हम लोग छोटी छोटी तो जो चीज़ें हमने किया है, हमने कभी भी अपने ससुराल की बातें मायके में नहीं शेयर किया, हमने कभी अपेक्षा ही नहीं किया कि हमारे मायके में इतना है, हमारे मायके वाले हमारे लिए कर दें। जैसे भी हमको जो कुछ मिला, हमारे पिताजी यही कहते थे कि जो कुछ भी इसी में संतोष करो, ईश्वर चाहेगा तो सब कुछ। और जब संतोष आप कर लोगे ना, भगवान बिना मांगे बिना सोचे आपको सब कुछ दे देगा। तो बस यही हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि देखिए, एक छत के रहने के बाद भी ऐसे ही परिवार के साथ स्नेह प्यार से रहना चाहिए। लाख आपके छोटे आपको नहीं मान रहे हैं, आपको गाली दे रहे हैं, फिर भी उनके प्रति आप भाव अच्छे रखिए। जब आप भाव अच्छे रखेंगे ना, तो वो ईश्वर ऐसे प्रसन्न आपके ऊपर रहेगा कि वो अपने आप ही फूल बरसाता रहेगा। आपको कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक आपके सामने वाले छोटे आप लोग आप पर प्रभावित हो जाएंगे और आपको बहुत मान सम्मान देने लगेंगे। जैसे कि हमारी सासू माँ बहुत ही, हमारा परिवार बहुत ही अच्छा था और आज भी अच्छा है। काश माता रानी ऐसे ही सबका परिवार अच्छा रहे। आज हमने कॉटन की साड़ी, क्या ये कॉटन की चिकन की धोती डाल ली है, बार बार सर से खिसक रही है, क्योंकि एक ही दो बार पहने थे और काफ़ी अभी टाइट है, तो हमने सोचा इसी को पहन के आप लोगों से कर लेते हैं बातें। तो कुछ बातें परिवार की यही हैं कि हम अपने बहनों को यही हिम्मत देंगे, यही लगन देंगे। देखिए, अभी भी हमारी बहनों के कैसे कमेंट आते हैं कि दी इसमें बताइए कि मीना का बेटा कौन सा है, क्या मीना के बच्चे नहीं हैं? ऐसा कुछ नहीं है, मीना के भी बच्चे हैं। लेकिन देखिए, पूरे 8-9 महीने होने वाले हैं हमको यूट्यूब में आते हुए और आप लोगों को सबको दिखाते हैं, लेकिन अभी तक आप लोग भी नहीं गेस कर पाए हो कि इसमें हमारा बेटा कौन है और मीना का बेटा कौन है। क्योंकि हमने शुरू से लेकर के ये कुछ समय बाद हमारे 30 साल पूरे हो जाएंगे ससुराल में आए हुए, और हमने अपने ससुराल में एक मायके वाला ही प्यार पाया है। कभी हमने ये नहीं सोचा कि मीना कौन है, हमारे बच्चे कौन है। और बच्चे भी आज तक हमारे नहीं समझ पा रहे हैं कि हम बड़ी माँ से पैदा हुए कि छोटी माँ से पैदा हुए। ऐसे होना चाहिए परिवार का प्यार। आज भी हम अपने बच्चों के साथ वैसे ही, जैसे सुबह ऊपर नीचे सब लोग पूजा पाठ में लगे, अपने काम में लगे हैं, बीच के किचन में हम तुरंत उन लोगों को मैंगो जूस है, बनाना शेक है, कुछ भी है, जो भी बच्चे खाएंगे, बच्चों को क्या खाना है, खाना खिला नाश्ता कराने के बाद हम पूजा में बैठते हैं। इनको सुबह टिफिन देने के बाद हम अपने बच्चों में लग जाते हैं। तीनों बच्चों में हम कोई भेदभाव नहीं है, तीनों बच्चे हमारे बहुत ही, क्योंकि बच्चे एक ईश्वर का देन होते हैं। वो बच्चों के प्रति अगर आप अच्छे भाव, कई बहनों के हमारे ऐसे कमेंट आते हैं कि दी हमको भी आशीर्वाद दीजिए, हमारी गोदी हरी भरी हो जाए। अगर आप बच्चों में स्नेह प्यार रख रहे हो, अगर आप परिवार के साथ रह रहे हो, अगर आप परिवार के साथ नहीं भी रह रहे हो, कॉलोनी के बच्चे कुछ भी, उनके प्रति अगर आप स्नेह प्यार रख रहे हो, तो माता रानी जरूर आपकी सुनेगी, आपकी गोदी जरूर हरी भरी करेगी। ऐसा करके देखिए, तो परिवार में रहने के कुछ मजे अलग हैं। हम लोग कभी, हम देखिए ये कितनी बार बाहर गए हैं, इनकी पोस्टिंग हुई है, कहाँ गाजियाबाद गए, सीतापुर गए और 5-5, 6-6 साल रुके हैं, 1-2 महीने बाद आते थे, लेकिन हम अपना परिवार छोड़ करके कहीं नहीं गए। आज भी हमको परिवार से इतना लगाव है, इतना प्यार है। रजनीखंड में मकान है, लेकिन कुछ हमारी परिस्थितियाँ अभी भी, हमारे लोन चल रहे हैं, 2-2 लोन हैं। हमने जिन लोगों को दे रखा है वो भैया जी बहुत ही अच्छे हैं। कई बहनों ने हमारे कल के वीडियो में कमेंट किया कि दी आप कभी रजनीखंड का होम टूर करवाइए, तो अभी हम नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि पूजा करने के बाद वैसे ही भैया लोग आ गए हैं और वहाँ बहुत ही अच्छे, हम 8-8, 9-9 महीने हो जाते हैं, हम जल्दी नहीं जाते हैं। उसमें भी हमने अपना नाम नहीं, एक माँ भगवती का नाम लिखा हुआ है, अम्मा का भवन ही है, सिर्फ नीचे हमने उसमें डलवा रखा है लखनऊ की शोभा। तो कभी कभी हम हंसते हैं अपने पति देव से कि आपने क्या नाम डला रखा है, तो चलिए कहते हैं कि नहीं आप लखनऊ की शोभा हो। तो कुछ नाम का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। इसीलिए गाइस, आप लोगों से बात करके हमको बहुत ही अच्छा लगता है। अपनी बहनों को यही हिम्मत देंगे कि देखिए आपकी दीदी के 14 साल बच्चे नहीं हुए हैं, जीवन में हमने ज़्यादा पूजा पाठ ही नहीं कि पूजा पाठ ही करके सब कुछ हमने पाया है। सिर्फ अपने परिवार के प्रति अच्छे भाव रखिए। लाख आपके परिवार में आपकी सास है, आपकी जिठानी है, देवरानी है, नंद है, आपके प्रति गलत भाव रख रहे हैं, लेकिन अगर आप अच्छे भाव
रख रहे हो ना, तो लाखों गलत भाव रख रही हैं। आपके ऊपर कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ सकता है, और आपके पास कुछ भी जैसे नहीं है, वो आपके पास सब कुछ हो जाएगा। यही, और एक बात आप लोगों से बताएं, कभी कोई भी आपकी फैमिली में जैसे काफ़ी हाई फाई लोग हैं, कोठी बंगला वाले हैं, ऐसो आराम गाड़ी वाले हैं, कभी किसी का देख करके हाहाइए नहीं, कि कभी किसी के बच्चों को देख करके हाय मत लगाइए। ये अगर चीज़ आपने अपने अंदर सोच विचार रख लिया है, तो ईश्वर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। माँ परमात्मा आपका ज़रूर ध्यान देगी, आपका ज़रूर करेगी, पूरा करेगी। ये सब सोच विचार हमने रखा है, क्योंकि लखनऊ में काफ़ी हाई फाई लोग हमारे हैं अपने, जिनके शुरू से सब कुछ था, हमारे पास कुछ भी नहीं था, तब भी शोभा ने कभी किसी चीज़ों को हाय नहीं लगाया है। यही बस कहा है कि हे माँ, दीदी के बच्चे कितने अच्छे हैं, ये कैसे हैं, इनके पास बहुत सारा ऐशो आराम है, कभी हमारे पास भी होगा। तो आज आप लोगों से काफ़ी बातें हो गई और काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाएगा, तो हम अपनी बहनों से बस यही कहेंगे कि आप भी परिवार के प्रति ऐसे स्नेह प्यार रखिए। छोटी छोटी बातें अपने मायके वालों से शेयर मत करिए। अपने परिवार को, ये परिवार हो या मायके का परिवार हो, दोनों के प्रति अच्छा स्नेह, अच्छा प्यार रखिए। देखिए माता रानी सब पूरा करेंगी। अब कभी भी घर में रह करके बच्चों के विषय में भेदभाव मत रखिए। ईश्वर का देन है, और यहाँ पर हम आए हैं इस दुनिया में, हाथ मुट्ठी बांध कर आए हैं और हाथ पसारे हमको जाना। हम कुछ भी नहीं लेकर के जाएंगे। जो भी हमारी दौलत है वो भी आप लोगों से बता दिए कि एक हंसना और एक दो शब्द बोल, बाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल हो। ऐसी बाणी बोलिए कि जो भी सामने वाला है, आप किसी से ऐसी बाणी मत बोलिए कि उसके दिल में एकदम से सुराग कर जाए, उसको भारी कष्ट हो। ऐसी बाणी कभी किसी को मत बोलिए। वो परमात्मा आपके साक्षात आत्मा में विराजमान है, परमात्मा आपके बगल में खड़ा है। तो गाइज, आप काफ़ी लोग हैं जो हमको समझते हैं कि माता रानी की पूजा करती है, कोई जोग टुटका तो नहीं करती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमको सब ये ज्ञान अपने पिताजी से मिला है और अपने गुरुजी से अब मिल रहा है, तो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। कभी किसी के लिए गलत भाव नहीं रखना चाहिए। कभी किसी की बुराई हो रही तो उस जगह से हट जाइए। कभी किसी की बुराई मत सुनिए, बुराई मत करिए, बुरी नज़रों से किसी को गलत मत देखिए, चाहे हमारे भाई हों चाहे बहन हों, सबको अच्छी नज़रों से देखिए। देखिए एक दिन आपको परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। हम लोग मंदिर मंदिर यात्रा करते हैं, भटकते हैं, हम माँ भगवती को पहाड़ों में ढूंढते हैं। माँ भगवती पहाड़ों में नहीं है, माँ भगवती हमारे घर के अंदर है। जिस भवन में हम रहते हैं, इसमें ईश्वर का वास है। हर एक, जहाँ जो भी प्राणी रहता है, वो घर घर नहीं होता है, एक माँ का भवन होता है। हर घर में परमात्मा है। मंदिर में पूजा करें या न करें, अगर हम अपने सभी परिवार के साथ खुश हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, एक थाली में बैठकर खा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, वहीं पर प्रभु विराजमान है। तो कुछ अब आप लोगों से इतनी सारी बातें हो गई, तो आपकी दीदी जैसा भी उल्टे सीधे ब्लॉग बनाती है, आप लोगों के साथ शेयर करती है। हम ना आज तक किसी का गलत कभी सोचे हैं, ना गलत सोचने के लिए माँ भगवती ऐसा करे, ना हमारे अंदर कोई ऐसे लालच हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल में हमको ये मिले वो मिले, कुछ भी हमको न मिले। जो भी मिलेगा, आप लोगों का सहयोग मिलेगा, वो माँ भगवती के भंडारे में जाएगा। ये तो हम शुरू से कह रहे हैं, और जो हमने प्रण कर लिया है वो प्रण हमको करके रहना है, क्योंकि बिना मांगे माँ भगवती ने हमको सब कुछ दे दिया है। आज हमको कुछ भी हो सकता नहीं है, बस जीवन में है। आप खुश रहिए, हम खुश हैं, और बस ऐसे ही मुस्कुराते रहिए अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ, और हमेशा खुश रहिए। आपकी दीदी देखिए 3:30 बजे से उठ करके कितनी भाग दौड़ कर लेती है, और वही अपने बहनों को भी सिखाती है। गाइज, होता है कभी कभी कोई कहता है कि आप जो 3:30-4 बजे का बताते हो, क्या हम लोग ऐसा करें? बहुत सी बहनों को नहीं पसंद है, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है। सूर्य भगवान न दिखें, आप अपना बिस्तर छोड़ दीजिए, भगवान आप पूजा न करिए, भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। ये करके देखिए। कुछ भी, कभी भी कोई आपके विषय में जोक टुटका कुछ, इन सब चीज़ों को नहीं मानना चाहिए। जो टुटका कुछ भी नहीं है। अगर आप ईश्वर को, परमात्मा को मानते हैं, ये ओग जो टुटका कुछ भी नहीं है। माँ परमात्मा आपके पल पल में नज़र रखती है, हम क्या कैसे कर रहे हैं। तो बस हमारी बहनों से यही निवेदन है कि अगर आपकी दीदी की बातें आपको अच्छी लगी हों, और काफ़ी लंबा ब्लॉग हो गया है, तो ये ना कहिएगा, दीदी ने बहुत सारे प्रवचन सुना दिया है। आप लोग हमारी वीडियो को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहिए और देखते रहिए, ऐसे स्नेह प्यार देते रहिए। और यहीं पर हम वीडियो का एंड भी करना चाहते हैं। अगर हमारी बातें अच्छी लगी हो तो आप लोग प्यारे प्यारे कमेंट डालिएगा। और ऐसे ही चलिए वीडियो का कर रहे हैं एंड। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।